हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाला है टीडीएस का। ठीक है ना। अब टीडीएस में इसमें देखो है क्या। अ, सबसे पहला क्वेश्चन पेपर 50 मिनट्स में करना है। 40 मार्क्स का है। एंड यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट ऑफ इम्पेक्स ट्रेडिंग। अपना स्टूडेंट कोड, फिर पैन नंबर, फिर टैन नंबर जो भी है, एज ऑन 1 मई आपको बनाना है। 1 मई के सारे ट्रांजेक्शन है 2025, दैट मीन्स हमें 1 अप्रैल 2025 की कंपनी बनानी है। क्रिएट द कंपनी इन टैली एंड पास द एंट्रीज, है ना, of the following sources document relating to the TDS only. Keep in mind the TDS provision wherever applicable. After completing the exam, keep the take a backup. ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। पहले तो टैली ओपन कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या करना है, हमें नई कंपनी बनानी है। शट करते हैं। क्रिएट कंपनी। यहाँ पे इम्पेक्स ट्रेडिंग के नाम से हमें कंपनी क्रिएट करनी है। स्टूडेंट कोड यहाँ पे सपोज नाम लिख देते हैं। ठीक है, कहाँ की कंपनी होगी, तो यहाँ पे सिटी स्टेट तो कुछ खास तो दिया नहीं है। पैन नंबर 10 नंबर है, और यहाँ पर देखो सिटी का कोई मायने तो है नहीं। ठीक है ना, यू कैन टेक ऑफ वेस्ट बंगाल या यूपी अपना भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ना पेपर में देखो कहीं भी वेस्ट बंगाल देखो नहीं लिखा है। अगर वेस्ट बंगाल अगर होता तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जीएसटी नंबर देख लो, कहीं जीएसटी नंबर दिया है तो मे भी उससे हम लोग असेस कर सकते हैं। कहीं भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स यू कैन टेक सिंपली। हम लोग क्या करते हैं, यूपी की कंपनी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2025, कंट्रोल है। देन सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अब कंपनी का जीएसटी से कोई मतलब है नहीं अभी फ़िलहाल, तो जीएसटी नो ही रख दो। टीडीएस यस कर दो। इसमें टैन नंबर मेंशन कर दो। ठीक है ना। नेक्स्ट, पैन नंबर मेंटेन करना है, तो यहीं पे दिया है, तो यहाँ से हम लोग पैन नंबर मेंटेन कर लेते हैं। कंट्रोल है। डन। इतना करने के बाद एज्यूम दैट कंपनी इज एग्जाम फ्रॉम द जीएसटी। जीएसटी से नहीं लेना देना है, सारा का सारा आपको ध्यान टीडीएस पे देना है। नाउ 2 मई को क्या रिसीव अ रेंट बिल 60,000 फ्रॉम अर्बन स्पेस रेंटल प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस प्रीमाइसेस। सबको पता रेंट का बिल मिला है 50,000 से ज़्यादा का रेंट होने पे। सेक्शन कौन सा है आप लोगों को देखो ध्यान रहे, 25-26 का फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस चार्ट आपको चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइड में खोल लें, टीडीएस चार्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26, 25-26, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे दिया हुआ है 194 आई रेंट। रेंट अगर कितने से अधिक हो, लैंड बिल्डिंग और इसका 50,000 से अधिक हो, तो 10% टीडीएस कटता है। तो ये आपको सेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं, देखिए टीडीएस के केस में कितने लेज़र बनते हैं। हम्म, तो टीडीएस के केस में 3 लेज़र बनते हैं, सबको पता है, एक्सपेंस पार्टी टीडीएस। तो एक्सपेंस रेंट है, पार्टी अर्बन है, और टीडीएस का लेज़र बनेगा टीडीएस। टीडीएस का हम लोग इस बार क्या करेंगे, कॉमन लेज़र बनाएंगे। अलग अलग लेज़र नहीं बनाएंगे, कॉमन लेज़र, जिससे टाइम हमारा बचे। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। क्रिएट लेज़र, पहले एक्सपेंस का। एक्सपेंस हमारा रेंट, रेंट हो जाएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना। टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ। क्रिएट करेंगे, यहाँ सेक्शन क्या है, रेंट ऑफ बिल्डिंग 194 आई, 94 आई, 10%। एग्जामेशन लिमिट कितनी है, 50,000। दैट्स इट, एक्सेप्ट। पार्टी बनेगा। पार्टी जो है अर्बन स्पेस लैंडर प्राइवेट लिमिटेड, इनका पैन नंबर भी दिया है। सेंड्री क्रिएटर है, यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो पैन नंबर से हम लोग पकड़ लेते हैं सी। सी मतलब चौथा डिजिट सी है तो मतलब कंपनी है, पी होता तो इंडिविजुअल होता।
तो कंपनी है तो कंपनी डाल देते हैं, कंपनी रेजिडेंट। यहाँ पे ध्यान रहे ये वाला ऑप्शन नीचे वाला आना चाहिए, यूज़ एडवांस TDS एंट्री, ये ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो आप इसको F12 से यहाँ से यूज़ एडवांस TDS में मास्टर को यस कर लेना, क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं तो ये सेलेक्ट करने वाला बॉक्स नहीं खुलता है। तो रेंट ऑन बिल्डिंग डाल दीजिए, है ना। और तो कुछ करना नहीं, बस पैन नंबर डाल देना पार्टी का। पार्टी का पैन नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, वरना 20% की रेट से TDS कटेगा। डन सर, पैन नंबर डाल दिया। तीसरा होगा TDS का। TDS का हम लोग कॉमन लेजर बनाएंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस TDS। और यहाँ पे पूछेगा केस, तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सेट एनी। रेंट ऑन बिल्डिंग अगर पकड़ोगे सिर्फ रेंट बिल्डिंग के केस में कटेगा, लेकिन एनी के केस में ना सारे केस, कोई भी केस हो सब में ये TDS काम करेगा। तो इससे आपका TDS का लेजर बनाना हुआ आसान। अब हर जगह TDS का लेजर आपको नहीं बनाना, दो ही लेजर बनाने पड़ेंगे। तो अब क्या करना है, F7 जनरल की एंट्री, ड्यू की एंट्री करते हैं हम लोग एक्सपेंस की 2 मई को। रेंट कितना है, 50,000, 60 टू पार्टी, TDS कट गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, TDS बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड TDS डिडक्टेड। डन। अब कहता है क्या, पेड रेंट टू अर्बन को भाई चेक से पेमेंट कर दो। ठीक है, 5 में पेमेंट में कर देंगे अर्बन को 54,000। ठीक है, किससे, बैंक से करना है, तो एक बैंक बना लेते हैं। अब चेक नंबर देखो बार बार हमसे पूछेगा, इसलिए चेक नंबर भी हम यहाँ पे पहले से सेट कर देते हैं। इससे क्या हुआ ना आपका, फ़ायदा होगा कि आपको बार बार चेक नंबर नहीं डालना पड़ेगा, चेक नंबर अपने आप आएगा, टाइम आपका बचेगा। बीइंग पेमेंट मेड एक कॉमन नरेशन बना लो। अगला कह रहा है बिल्ड ऑफ 2,80,000 रिसीव फ्रॉम द ब्राइट टेक इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, पैन नंबर इतना है, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल AC, है ना, यूनिट इन द वेयर हाउस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन का चार्ज दे रहे हैं, है ना, किसको, ब्राइटेक इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये 194C है, कॉन्ट्रैक्ट का केस है। तो चलते हैं, अगेन लेजर 3 बनाते हैं। पहला किसका बनेगा, एक्सपेंस का। तो हम लोग क्या करें, इंस्टॉलेशन चार्ज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इंस्टॉलेशन चार्ज। तो हमारे लिए क्या इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंस्टॉलेशन का काम जो ठेका है मैंने किसको दिया है, एक कंपनी को। यहाँ पहले तो क्रिएट कर लेंगे नीचे, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 194C, है ना, 94C हो जाएगा यहाँ पर। कितना परसेंट, तो देखिए पे में आना, कंपनी है तो 1%, इंडिविजुअल है तो 1%, कंपनी है तो 2%। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट के केस में। और यहाँ पे सिंगल बिल लिमिट भी होती है, कितनी, 30,000। और देख लो यहाँ पे चार्ट हम लोग के पास है 194C। ठीक है ना, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सिंगल ट्रांजेक्शन में 30,000 की लिमिट है, एग्रीगेट में 1 लाख का है। 1% इंडिविजुअल के केस में, 2% कंपनी के केस में। और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 1 लाख रुपये। तो ये सिंगल बिल लिमिट है। सिंगल बिल लिमिट अगर नहीं आएगा तो F12 से यहाँ पे सिंगल बिल वैल्यू को ऑन कर लेना। हो गया सर, डन। इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया। अब क्या बनना है, अब बनना है पार्टी। सन्ड्री क्रिएटर हो गया, यस। अब ये लोग हैं क्या, पैन में देखो C है, चौथा करेक्टर, कंपनी है, कंपनी रेजिडेंट, किस केस में, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर।
पैन नंबर डन। अब सीधे हम लोग ड्यू की एंट्री करेंगे। F7 किस डेट में है? 2 मई को ही है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज कितना है? 2,80,000। पार्टी कौन है? राइट, कट गया TDS, है ना? हाँ सही, TDS कटा है। 5,600, 2% कटा है TDS। बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड TDS डिडक्टेड। अब क्या कहता है? अब कह रहा है कि ब्राइटेक को पेमेंट कर दो, है ना, आफ्टर डिडक्टिंग TDS। तो ठीक है भाई, पेमेंट कर देते हैं 5 में। डन सर। नेक्स्ट क्या है? पेड कमीशन 15,000 टू मिस्टर अंजलि राव, पैन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अरेंजिंग अ बिजनेस डील, पेमेंट मेड इन कैश। पेमेंट हमने कैश कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या? ब्राइटेक इंजीनियर्स हो गया। अगला क्या करना है हमें? ये पेड कमीशन, कमीशन टू अंजलि राव। तो कमीशन एक्सपेंस है। लेज़र वही बनेगा, 2 लेज़र सॉरी। कमीशन बिजनेस डील कराने के लिए कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो कमीशन हो गया हमारे लिए इंडायरेक्ट एक्सपेंस, एप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? नेचर, कमीशन एंड ब्रोकरेज होता है, सेक्शन होता है 194 H, ठीक है, 94H हो जाएगा। तो यहाँ पे 2% है, किस केस में? 20,000 क्रॉस करने पे। कमीशन के लिए 194H होता है, 20,000 क्रॉस होने पे 2% TDS कटता है, ठीक है। दूसरा होगा पार्टी। पार्टी जो है उसका नाम है अंजलि राव, जिन्होंने पैन नंबर दिया ही नहीं मुझे। सैंड्री क्रेडिटर, पैन नंबर नहीं है फिलहाल। ये क्या है? इंडिविजुअली है, ठीक है। कौन सा केस है? कमीशन। पैन नंबर मत डालो, कंट्रोल ए कर लो, ठीक है। लेकिन जब तुम ड्यू करोगे F7 में तो यहाँ TDS नहीं कटेगा, पता है क्यों? पैन नंबर मिसिंग है। पैन नंबर नहीं मिसिंग है, यहाँ पे 20,000 के अंदर लिमिट है ना, लिमिट के अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं। तो कमीशन 20,000 से ऊपर है तो 20% TDS कट जाता है अपने आप। हम्म, यहाँ पे क्या न्यू रेफरेंस होगा? न्यू बिल, बिल नंबर दिया नहीं है। चलिए पहले हम ड्यू ही करेंगे। तो ड्यू हमने कर दिया, कंट्रोल R, बट एक्सपेंस बस ड्यू है, TDS नहीं डिडक्ट हुआ है। क्यों नहीं डिडक्ट हुआ है? बिकॉज लिमिट के अंदर है। तो ये नहीं कि ज़बरदस्ती TDS काटने जाना हमें। अब यहाँ पे कह रहा है क्या? पेमेंट मेड इन कैश। F5 में पेमेंट कर दीजिए। किसको? अंजलि राव को 15,000 और कैश पेमेंट कर दीजिए, बीइंग पेमेंट मेड। अब जो देखिए आप तक समझ में आ गया। अगला क्या है? रिसीव बिल 88 88,500 फॉर मैक्स माइंड एडवर्टीजमेंट। इनसे हम एडवर्टीजमेंट कराएं, एडवर्टीजमेंट भी कॉन्टैक्ट में ही आएगा। कंटेंट चार्जेस इज 60,000 एंड सर्विस फीस इज कितनी है? 28,500 रुपीज़। टोटल 88,500 का वो हमें क्या दे रहा है? बिल दे रहा है फॉर प्रिपेयरिंग द पब्लिशिंग मीडिया एडवर्टीजमेंट। कंटेंट का चार्ज कितना चार्ज किया है? 60,000, सर्विस बिल, बट उसने सिंगल बिल बना के हमें दे दिया 88,500, तो हम पूरे पे TDS काटने वाले हैं। क्रिएट लेजर एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट है। हमारे लिए इंडायरेक्ट एक्सपेंस है।
एप्लीकेबल है। ये क्या है? वही पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर तो बना ही हुआ है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स है ही। सेलेक्ट कर लीजिए और फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे? पार्टी का लेजर। पार्टी का लेजर है मैक्स माइंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। क्या हो गया यहाँ पे? सिंडिकेटर। पैन नंबर दिया है, पैन नंबर दिया है, पी है तो इंडिविजुअल है। F7, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हाउ मच इट इज़ 88,500। ठीक है। अगर सेपरेट सेपरेट बिलिंग की होती तो हम लोग सिर्फ उसके सर्विस फीस पे टीडीएस काटते हैं, कंटेंट चार्ज पे नहीं काटते। लेकिन टोटल पे इसने दे दिया है तो पूरे पे हम टीडीएस काटेंगे। पार्टी कौन थी? मैड मैक्स। टीडीएस कट गया। टीडीएस डन। अब कह रहा है मैड मैक्स को फुल अमाउंट दे दो 31 मई को। इस बार 31 मई का है। F5 मैड मैक्स 87,615। डन। अब चलिए देखिए यहाँ पे रिसीव प्रोफेशनल फीस 194 जे का केस है। CS लीगल एसोसिएट्स से लीगल सर्विसेज कुछ ले रहा है, लीगल एडवाइजरी। तो हमारे लिए क्या है? लीगल एडवाइजरी एक तरह से सर्विस, लीगल सर्विस है। तो लेज़र बनेगा सबसे पहला लीगल फी, ये हमारे लिए इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। एप्लीकेबल है, क्या हो जाएगा? फी फॉर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल है 194 जे होता है। 94 जे। ठीक है ना? कितने से अधिक होने पे? आई थिंक 50,000। देख लो सेक्शन, इसे चार्ट साइड में खोल लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। 194 जे 50,000 लिमिट है। और टीडीएस कितना कटेगा? देखो यहाँ पे डायरेक्टर्स है, कॉल सेंटर है, टेक्निकल, हम लोग का इन तीनों में से कुछ नहीं है तो ये चौथा वाला केस आएगा। ठीक है। 10% 50,000 लिमिट। डन। अब फिर बनाना है किसका? पार्टी का। तो पार्टी का जो लेज़र है भेज रहा हूँ। सेंड्री क्रिएटर। ये क्या है? इंडिविजुअल। पैन नंबर में सी है। नहीं नहीं, सी नहीं, एल है। एल किसका होता है भाई? एल तो मुझे भी नहीं पता। चलो इंडिविजुअल लेके चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फी फॉर प्रोफेशनल। पैन नंबर डाल देते हैं। अब क्या होगा? बस ड्यू की एंट्री करनी है, किसमें? जर्नल में। 31 मई को ही करनी है। क्या है? फीस है, लीगल फीस। कितना है बिल? 44,000। ठीक है ना? क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा क्योंकि लिमिट के अंदर है। ये नहीं कि जबरदस्ती टीडीएस काट दें। बीइंग एक्सपेंस ड्यू।
है ना। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि आप पेड 44,000 टू सी एस बाई चेक आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, लेकिन यहाँ पे टीडीएस काटने के लिए बोला है। अब अगर लिमिट के नीचे है फिर भी तुम्हें टीडीएस काटने के लिए कह रहा है, तो कैसे काटते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा पार्टी के लेजर में। पार्टी कौन है? सी एस। अब यहाँ पे आपको ये जब यस ये एडवांस फीचर को ऑन करना होगा, यहाँ पे इसको समझाना होगा कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को इग्नोर कर दे, जो थ्रेशोल्ड लिमिट को इग्नोर कर दे। किस केस में? फी फॉर प्रोफेशनल के केस में। अब देखो हमने एंट्री एक्सेप्ट कर दी है, एंट्री तो मैंने कर दी। अब मैं अलग से मेरे को टीडीएस काटना, तो जनरल में जाइए, कंट्रोल एफ कर गया, टीडीएस डिडक्शन 31 मई को सीएस अपने आप आ गया, उनका टीडीएस मैंने डिडक्ट कर लिया 4400 रुपये। ठीक है। बीइंग टीडीएस डिडक्टेड ऑन, कौन सा है? लीगल फी। टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब फिर क्या कर लेना, हमें इनको पेमेंट कर देना F5। अब पेमेंट कर देंगे, देखो 39,600 रुपीज़ पार्टी को पेमेंट करते हैं एक्सिस बैंक से। चेक नंबर डालने तो कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा हुआ देखिए क्या, और टाइम बच रहा है ना आपका। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹30,000 ग्रॉस पेड टू द एवरेस्ट फाइनेंस आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, तो 30,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है। लेजर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे केस कौन सा लगेगा, यहाँ पे क्रिएट करिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 194, ये क्या है? ए 94 ए। कितना लगता है? 10% टीडीएस कटता है। अगर कितने से ज़्यादा हो ब्याज? 10,000। बैंक के केस में 50,000 रुपये, और सीनियर सिटीजन के केस में 1,00,000 रुपये। और अगर बैंक के अलावा कहीं से भी अगर लोन होता है, देखो बैंक के पेमेंट में से कभी हम टीडीएस काट भी नहीं सकते। अब ये कोई फाइनेंस है, एवरेज फाइनेंस है, तो 10,000 रुपये लिमिट होती है, 10% टीडीएस कटता है। देखना होगा तो ये चार्ट देख लेंगे, 194 ए सबसे रो। नॉन बैंकिंग में 10,000, 10% टीडीएस। बैंक होता है तो सीनियर सिटीजन में 1,00,000, अदर के केस में 10,000 पे 50,000 पे टीडीएस कटता है। इससे ज़्यादा होने पे बैंक के पेमेंट से मैं कभी भी हम लोग टीडीएस नहीं काट सकते, गवर्नमेंट और बैंक के पेमेंट से कभी टीडीएस नहीं काट सकते। तो या तो एवरेज फाइनेंस है, कंपनी। और इसमें तो कुछ करना नहीं है, 10,000 से ऊपर टीडीएस कटना ही कटना है। पेन नंबर, ठीक है ना, डन। टीडीएस का बनाना नहीं पड़ेगा, टीडीएस का ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले एक्सपेंस डेबिट जनरल में, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 30,000। पार्टी कौन है? एवरेज फाइनेंस, करिए टीडीएस 10%। ठीक है ना। बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड टीडीएस डिडक्टेड, डन। ये कंप्लीट हो गया सर। अब फिर कह रहा है ये आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस इफ एनी बाई चेक, पेड भी कर देना है उसी रेट पे। F5 पेमेंट कर देना है किसको? एवरेस्ट फाइनेंस, 27,000, डन। डन, अब तो कुछ नहीं है। ठीक है ना। अगर इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को टीडीएस पेमेंट करने का दिया तो नहीं, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ तुम्हें, तो कंट्रोल एफ करते हैं, स्टैचूटरी पेमेंट टीडीएस, सारा टीडीएस इकट्ठा हमको पेमेंट करना है ना।
तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 31 मई। ये सारे केसेस सारे, ऑल 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 एक्सिस बैंक, सारा पेमेंट टीडीएस हो जाता है। किसके नाम पे चेक कटेगा? इनकम टैक्स, गवर्नमेंट को पेमेंट हो रहा है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। डन सर। पेज अप करके चालान भी प्रिंट करोगे ना, तो सबका अलग अलग चालान है। 194A का चालान है, पेज डाउन करो। 194C है, फिर पेज डाउन करो। 194I, 194J, 194C। डन सर। ये कहा नहीं था मैंने, अलग से कर दिया आपका। सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप सो समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।